निकल जा। क्यों बे, मुझे धमकी दे रहा है या मुझसे भीख मांग रहा है? उसे मारते वक्त तुम में से किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि जिसे तुम मार रहे हो वो बस एक पुलिस वाला नहीं, वो मेरे भैया है। माना हम में से किसी एक का खून बहा है, लेकिन चोट दोनों को लगी है। जख्म एक के ही शरीर पर हुआ है, लेकिन बदले की आग दोनों के अंदर है। उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि वो आज बच गया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि वो जिंदा है, वरना मैं तुम सालों को एक साथ जमीन में हमेशा के लिए गाड़ देता। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुझे तो तब तक जिंदा रहना होगा जब तक भैया ठीक नहीं हो जाते। तब तक जितना जीना है जी ले। तुम में से जिसने भी खून दिया है उसे बचा कर रखो, आगे तुम्हारे ही काम आएगा। सर, वो आप जैसे ईमानदार ऑफिसर को टिकने नहीं देंगे। आखिर क्या कर लेंगे वो लोग? शिकारी जब शिकार पर जाता है तो सिर्फ जानवर ही घायल नहीं होता, शिकारी को भी चोट लगती है। देखते जा, सर जल्दी ड्यूटी पर वापस आएंगे, फिर एक भी जानवर शहर में खुला नहीं घूम पाएगा। कार्तिक, तुम इनके साथ रहकर इनकी हिम्मत बढ़ाते हो। आज ऐसा नहीं करोगे? इन्हें तुम्हारी जरूरत है। डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं ठीक से चल नहीं पाऊंगा। ये सुन के मेरे दिल को तसल्ली हुई कि अब पुलिस की नौकरी नहीं करनी होगी। मुझे नकली पुलिस बोल बोल के मारा उन्होंने। वैसे मैं नकली पुलिस ही हूं ना। अच्छा है, कल से मुझे अपनी जान के लिए कोई खतरा नहीं होगा। आज तो जान बच गई, कल फिर से बचे ना बचे। बहुत हुआ पुलिस का नाटक। आपने सही कहा भैया। आपकी पत्नी को लगता है आप एक जाबाज पुलिस ऑफिसर हैं। लगता है तो लगने दो, लेकिन आप भूल जाइए, डिपार्टमेंट को फक्र है कि कोई असली मर्द पुलिस फोर्स में आया है। क्या फर्क पड़ता है, आप भूल जाइए। उन्होंने आपको घसीट घसीट के पीटा और वो साले इस वक्त जश्न मना रहे हैं। मनाने दो, लेकिन आप भूल जाइए। मैंने सोचा अगर आपको पानी में धक्का दे दूंगा तो आप हाथ पैर चलाकर किसी तरह से तैरना सीख ही जाएंगे, लेकिन आज भी आप में वही डर है। जानते हैं मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्योंकि मुझे उन्हें नहीं हराना, उनकी सोच को हराना है, और ऐसा करने के लिए उन्हें मैं नहीं आप मारेंगे। मैं मारूंगा तो सिर्फ दर्द होगा, लेकिन अगर आप मारेंगे तो वो गुंडे एक सबक सीखेंगे। जानते हैं भैया, एक इंसान कब मरता है? तब नहीं जब उसकी जान निकलती है, पर जब हिम्मत मरती है। आपने कहा आपका नया जन्म हुआ है, अब इस जन्म में कैसे जीना है ये आपके हाथों में है। आज तक वो गुंडे आप पर रौब जमाते थे, उन्हें लगता था आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस दिल की तरह भागना अब इस सवाल का जवाब नहीं है, जवाब है ईंट से ईंट बजाना। अगर आपको लगता है आपकी वर्दी में कोई दम है तो आपका हर वार दुश्मन पर बिजली की तरह कड़केगा। उन्हें बताइए कि पुलिस की ताकत क्या है।
रुक रुक, पीछे ले। ए बजरंगी, तेरा साहब कैसा है? दुनिया में या दुनिया छोड़कर निकल लिया? साला इस बार बच गया, अगली बार जान से ही मार डालेंगे। सर को गुस्सा भी आता है। साले 2 कौड़ी के गुंडे, तुम लोगों को क्या लगता है पुलिस एक मजाक है? असली खेल तो अब शुरू होगा। वो आ रहा है, तुम सबके कपड़े निकाल के पूरे शहर में नंगा घसीटते हुए ले जाएगा। उसके बाद तुम लोग को पुलिस की पावर पता चलेगी। आए बड़े गुंडे कहीं के, देखता क्या बे? क्या साले को गाड़ी में डाल। उस एसआई की धुलाई के बाद हमें देखते ही लोगों की पैंट गीली हो जाती है, लेकिन इसको देखा, साला 1 नंबर का ढीठ है। क्यों है कि नहीं बे? इसको बोल दे, ये नहीं बचने वाला है। वो आ रहा है, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम गए, कोई नहीं बचेगा। हम लोगों को सिर्फ 2 चीजें दे सकते हैं, एक है खौफ, दूसरी है मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर। फिर से यहाँ पिटने आ गया। मरने से पहले वो कांस्टेबल कह रहा था मेरे सर आएंगे, मेरे सर आएंगे, लेकिन मुझे लगा साला फेंक रहा है। हाँ? ए, सर तो सच में आ गए रे। होठ। ए, जानता है ना तू कहाँ खड़ा है? तेरे जैसे लोग यहाँ आते हैं अपनी मर्जी से, जाते मेरी मर्जी से। क्या हुआ? क्या है? लड़ना है तुम्हें? जानता है मेरा भाई कौन है? ऐसा है यहाँ का, जेल में डाल देगा तुझे। अब भी लड़ना है? हथकड़ी लगा और जीप में बैठा। पर सर ये तो आपका भाई है। कानून की नजरों में सब बराबर है। जाओ। अरे उसने मेरा पाकिट मारा है। चल गाड़ी में चल। छोड़ बे। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हथकड़ी पहनाकर जीप पे डाल। चल।
ये तो एक गुंडा है ना, मुझे इसके साथ हथकड़ी क्यों लगाई है? ट्रैफिक सिग्नल पे मैं इतनी देर रुक नहीं सकता। चल। अरे रुक जा, भाग मत। आने जा रहा है। अरे रुक। सर वो भाग रहे हैं सर। अरे रुक। वो भाग जाएगा सर। जल्दी कर। रुक। जब कोई क्रिमिनल पुलिस कस्टडी से भाग जाए तो पुलिस वाले को क्या करना चाहिए? भाई काशी का एनकाउंटर हो गया, मैं खुद देख के आया। वहाँ बड़े सिग्नल के पास। ये क्या है? बग्गा की क्राइम हिस्ट्री। मर्डर, स्मगलिंग, चीटिंग, लैंड माफिया, इसमें इस तरह के सैकड़ों केसेस बंद हैं, लेकिन इनका कोई सबूत या गवाह नहीं है। एफआईआर उसकी पर्सनल डायरी है जिसमें वो जो चाहे लिख देता है। ये सब देख के मेरा वर्दी पर से विश्वास उठ गया। मैं भी अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। मैं अब तक चुप इसलिए था क्योंकि मुझ में उसका सामना करने का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन तुम में वो कॉन्फिडेंस है। आज तुम्हें देख के मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया। डिपार्टमेंट में तुम जैसा एक भी लीडर हो तो पूरा डिपार्टमेंट किसी का भी सामना कर सकता है। काशी को मारने से कहानी खत्म नहीं हुई है, बग्गा को मारने से ये कहानी खत्म होगी। उसके खिलाफ हमारे पास एक सबूत है।